हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सामान्य हिंदी के सोल्यूशन की तरफ देख लेते हैं जो आज पेपर हुआ है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस के सोल्यूशन बता देते हैं। अगर आपको लगे तो बाद में देख लीजिएगा। अभी आप प्रिपरेशन करिए जो भी कल एग्जाम है, जिसमें ज़्यादातर मैटर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। उसको कनेक्ट करके प्ले लिस्ट में जाके यूकेपीएससी एई जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में जाके जितने वीडियोज हैं सारे देख डालिए, या कम से कम वो वीडियोज़ तो जरूर देख डालिए जिसमें स्पेसिफिकली जनरल साइंस, कंप्यूटर को और कम्युनिटी पे जाके उत्तरांचल की स्टैटिक जीके वाले पेजेस को जरूर देख लीजिएगा। इससे आपके 45 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इंडियन पॉलिटी का वीडियो मस्ट वॉच करिएगा, इतने से आप कम से कम 50 के ऊपर पहुंच जाएंगे। फिलहाल आते हैं सामान्य हिंदी के सोल्यूशन की बात पे। अपने लेवल पे मैंने जितनी रिसर्च की है वो सारे आपको क्वेश्चन हम कंप्लीट बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो, सभी क्वेश्चन अप टू डेट है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? दशाब्दी होगा। अनीक का तात्पर्य क्या है? वीडियो में देखिए, मैंने बताया था अनीक सीधे सेना बताया था आंसर, आगे जिसने ध्यान दिया हो लास्ट टाइम पे बताया था। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अजात शत्रु। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, उत्प्रेक्षा। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। साकार का निराकार। घर का पर्यायवाची नहीं है। ये वाले ग्रह में घर आता है, ये वाले ग्रह में ये वाले ग्रह आते, प्लेनेट वाले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ऋण संधि का उदाहरण यद्यपि है। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। अजय तो किताबी कीड़ा है। अंबरपन गठबन में डुबो रही, ये भी मैंने बताया था, इसमें रूपक अलंकार होगा। बाकायदे इसको एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने अलंकार से संबंधित उदाहरण बताए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग, भक्ति काल? हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। उसने पुस्तक पढ़ी है, आसन्न भूतकाल। प्रेरणार्थक क्रिया है चलवाना। दोहा अर्धमात्रिक छंद है, इनमें से कोई नहीं। लालटेन अंग्रेजी का शर्म है, लैंटर्न का अपभ्रंश है अंग्रेजी का। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। लोकोक्ति का चयन, घर का भेदी लंका डावे। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर अगर आपको पता हो तो उस हिसाब से इसका ए पार्ट होगा। देशज शब्द कौन सा है? अक्खड़। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यातुधान। कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं। हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? भतीजा, मामा और नौनियाल, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ससुराल को सही माना है। अब जो भी हो वैरा, इससे अब इससे अच्छा मुझे आंसर ऑप्शन इसमें नहीं नज़र आया, और यही मैं मानता हूँ। आँख रखना मतलब निगरानी रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? में। बहुत सरल पेपर था, उस हिसाब से देखें जैसे ही हमने आप लोगों को प्रिपरेशन करा रखी तो उस लेवल पे देखा जाए। कौन सा अशुद्ध शब्द है? परित्यक्तता होता है, परित्यक्ता लिखा है। शारीरिक पीड़ा के लिए व्याधि। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से, ये सीधे डायरेक्टली प्रश्न है, मैंने डायरेक्टली लिख के आपको दिया था जो कुछ क्वेश्चंस उनमें से है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? छत्तीसगढ़ी। कौन सा तत्सम शब्द है? सर्प। सप्तर्षिका सप्त प्लस ऋषि। आवर्ण का उच्चारण स्थान लगभग कंठ है, लगभग कंठ कह रहे हैं, कंठ ही है। निम्न में एक शुद्ध वाक्य चुनिए। अब हमारी बहन विदुषी है और वह हंसी से टाल गया, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन को मैं स्टार देता हूँ कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है। प्रिप्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। घी शब्द का तत्सम रूप घृत है। विशेषज्ञ, विषय को विशेष रूप से जानने वाला। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भिन्न है? उत्कर्ष, क्योंकि लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना तीनों एक ही अर्थ रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सज ये क्या लिखा है? सज्जन शब्द का विलोम है दुर्जन। सज्जन शब्द का विलोम है दुर्जन। पौबारा होना मुहावरा है। अनिश्चित संख्यावाची दसियों, नहीं कहते दसियों लोग खड़े हैं, मतलब निश्चित नहीं कर रहे हैं हम, दसियों लोग खड़े, मतलब दसियों की संख्या में 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। विराम चिन्ह का नाम अर्धविराम है। उपसर्ग एवं प्रत्यय उपकारक में जुड़े हैं। आलोचना करने वाला आलोचक। बिनु पद चले सुने बिनु काना, विभावना अलंकार होता है। अंतिम वीडियो में जब मैंने बताया था अलंकार, जिसमें रिवर्ट बैक टू द सिक्स हमने लगाया था अलंकार विभावना में, यही उदाहरण लिखा हुआ था। गुणवाचक विशेषण कुरूप। सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह। दरिद्रता भाववाचक। आटे दाल का भाव वास्तविक कष्ट का पता लगना। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अनेक शब्द बहुवचन। बहुत अच्छा पेपर था वैसे उन लोगों के लिए जो हिंदी की प्रिपरेशन ठीक ठाक किए थे। चमकीला में ईला होगा। अभिराम अविराम गलत युग्म है। तरुण माने अर्थ सूर होता है, तरणी माने नाव होता है। स्पष्ट स्पष्ट व्यंजनों लिखा है, स्पर्श व्यंजन को पूछा है, तो यहाँ पे 4 होंगे। जो चा वर्ग होता है वो संघर्ष स्पर्शी में आता है, तो टेक्निकली स्पर्श में 4 होंगे। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध? पीताम्बर नहीं, पीताम्बर होगा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा होगा। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वागीश का वाक प्लस ईस होगा। अनुग्रहित ये होगा।
इसके बाद संवाद का सही अर्थ बातचीत होगा। उन्मेष नहीं उद्दन्मेष होता है तो उन्मेष गलत हो जाएगा। हृदय इसमें ऑप्शन होगा क्योंकि या के बाद आ नहीं लगाया, या में हलंत नहीं लगाया। कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची? उतुंग हो जाएगा। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रामावतार में दीर्घ संधि है। अष्टाध्यायी में द्विग समास है। पहाड़ का पर्यायवाची भूधर है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? मिठास है। निरूपण में नी उपसर्ग है। विदेशी शब्द कौन सा है? कुर्ता होगा। शुद्ध वर्तनी सृष्टि होगा। पेड़ से पत्ता गिरता अपादान कारक है। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते ता करेक्ट ऑप्शन होगा। यह लोग अच्छे आदमी हैं अशुद्ध वाक्य, ये लोग अच्छे आदमी हैं होगा। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूज्य नहीं पूज्य होगा। बंधन सी पार्ट में सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तन पर नहीं लतपत्ता झूठा दिखावा करना। उदंत मार्तंड सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र मैंने लिख के समझाया था बाकायदा, जिसमें दिए थे क्वेश्चन में। कौन सा शब्द देशज नहीं है? साइकिल। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, करेक्ट ऑप्शन है। वह, यह, वह, उसने, इन्होंने सर्वनाम होगा। क्रिया जो है वो कारक नहीं होती है। पर्यावरण पर प्लस आवरण। खद्योत का अर्थ जुगनू होता है जो लिंग या वचन के अनुसार परिवर्तित ना हो, अव्यय। उन्नति में व्यंजन संधि होगी। उद्धरण चिन्ह में किसी बात को कह के लिखना होता है। ऊधों का लेना न माधों का देना, अपने काम से काम रखना। ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज भले किए हों, लेकिन अर्थ जो होता है वो अपने काम से काम रखना होता है। इसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा था। कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कटाक्ष और आलोचना दोनों अलग चीज़ें हैं। कटाक्ष आक्षेप, छीटाकटी, सी व्यंग तीनों को कंबाइन कर लेगा। आलोचना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। हाथों हाथ मुहावरा बहुत जल्दी होगा। बाहर कोई खड़ा है या अनिश्चयवाचक है कोई में। शब्दों में तत्सम शब्द चुनिए। सुंदर तत्सम शब्द होगा। सुंदर एक ऐसा शब्द है जो हिंदी और संस्कृत दोनों में तत्सम रूप में, मतलब दोनों में एक रूप में आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सुंदर है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना पालिए। कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग युक्त है? प्राचार में प्रा उपसर्ग है। अप उपसर्ग नहीं है। अपरोक्ष में अप उपसर्ग नहीं है। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा? कुछ लोग कह रहे हैं ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। महत्व जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। महत्व ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, आदि ता के आगे ऐसे महत्व ऐसे लिखा जाता है, दो ता ऐसी लगी रहती हैं, इसलिए यहाँ पे गलत लिखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा। ये प्राचार है, ये अप्रोच है। यहाँ पे सुंदर था, ये निश्चयवाचक था, ये बहुत जल्दी था, और यहाँ पे आलोचना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। यही ऑप्शन करेक्ट है, बी। समास रचना में समस्त पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द। कौमुदी जो पर्यायवाची है वो चांदनी का होता है। यहाँ बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य। जो मुझे लगता है 90 प्रश्न ऐसे थे जिसने अगर मेरे वीडियोज़ को ब्लाइंडली भी फॉलो किया होगा तो 90 प्रश्नों में सही हो गया होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 95 तक सही किए होंगे, चूँकि पेपर कंपैरेटिवली पिछले ईयर से सरल था। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके 85 सही होंगे, 80 सही, 75 सही। ये सब बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि अभी इंग्लिश का पेपर है, फिर जीएस का पेपर है, फिर टेक्निकल है, किसी का ये अच्छा तो किसी का वो ख़राब। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना। आपके 70 भी सही हैं तो भी बेफिक्र रहिए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। अब हम आपको बता दे रहे जो कल पेपर उसमें आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। इंडियन पॉलिटी का वीडियो जो मैंने डाल रखा है, इंग्लिश में ही है, इससे आपको सीधे सीधे 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बात। नंबर 2, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन और साथ में मैंने कम्युनिटी पे डाल रखा है, उससे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। कंप्यूटर के जो वीडियो हैं या जो आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है उससे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा हमने आपको उसके वीडियो भी डाल रखे हैं, हिस्ट्री का भी वीडियो डाल रखा है, उनको देख लीजिएगा। वक्त की कमी की वजह से हो सकता है हम वीडियो ना डाल पाएँ, अगर वक्त मिलता है तो लेट नाइट वीडियो पढ़ भी सकता है। कोशिश करिए कि कम्युनिटी पे जाके जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उनको करिए। स्पेशली उत्तरांचल की स्टैटिक जीके जरूर कवर करिए, 10 से 12 प्रश्न जरूर आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी फिर देखिए क्या होता है। करंट आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी आपको लगे कोई चीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।